सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेडिको। अब स्टार्ट करने वाले हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा था ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और काइनेटिक प्रॉपर्टी का, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 यूनिट 1 का सेमेस्टर 4 का ये पार्ट है। तो आइए डिटेल लेक्चर करेंगे, तो जरूर से लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। आखिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड होता क्या है, ठीक है। पहले तो इसके बारे में जानेंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब, अगर हम जो कोलाइड बनाए हैं, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो हम बनाए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगा। कैसे पता चलेगा हमको कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगा? तो हम उसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे। क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे। तो जो ऑपोजिट चार्ज एनायन या कैटायन होंगे, वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाके अटैच हो जाएंगे। जैसे देखिए, अगर एग्जांपल की बात करूं, तो ये सपोज मेरा कोई कोलाइड है, ठीक है, ये कोई कोलाइड है। इसमें पॉजिटिव कोलाइड भी होगा, नेगेटिव कोलाइड भी होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। दो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद ये मेरा क्या है, अगर मेरा हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करें, सपोज दैट हम ऐसे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा ना, पॉजिटिव वाला जो रहेगा, ये सपोज कि मेरा एनायन है, ठीक है, ये एनायन है, और ये मेरा क्या है, कैटायन है। तो एनायन के पास क्या करेगा, हमारा कौन सा चार्ज आएगा? अगर मेरा यहाँ पे एनायन है, तो एनायन हम जानते हैं कि कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आकर अटैच हो जाएगा, और कैटायन वाला के पास कौन सा चार्ज आके अटैच होगा, हमारा निगेटिव चार्ज आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के कारण हम कोलाइड को क्या कर सकते हैं ना, सेपरेट भी कर सकते हैं आपस में, कि पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइड एक तरफ, निगेटिव चार्ज वाला कोलाइड एक तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द कोलाइड पार्टिकल्स एक्वायर सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन ब्राउट इन कांटेक्ट विद एक्वस मीडियम। जब हम अपने एक्वस मीडियम में क्या करते हैं, सपोज दैट मेरा कोई एक्वस मीडियम है, एक्वस जान रहा हो कि पानी वाला मीडियम जो रहेगा सॉल्वेंट में बेसिकली, ठीक है, कोई कोलाइड ऐड करते हैं। क्या हम क्या करते हैं, इसमें कोलाइड कोई ऐड कर रहे हैं, तो कोलाइड क्या करता है ना, कि एक अपने अंदर सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब ये कोई कोलाइड का पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को क्या होगा, एक पार्टिकल पे एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका पार्टिकल किस तरह का है। अगर आपका पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज ऊपर ऊपर आएगा, निगेटिव चार्ज आकर एग्रीगेट हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार ये कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स टुवर्ड पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको बताया कि जो कोलाइड पार्टिकल्स है, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, तो वो क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है, तो किधर की ओर जाएगा, अपने कैथोड की तरफ जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज कोलाइड है, तो किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैथोड है। ये सपोज अगर मेरा कैथोड है, और ये मेरा क्या है, एनोड है। तो कैथोड की तरफ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड जो है हमारा, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड जाएगा, और निगेटिव चार्ज वाला कोलाइड हमारा किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है हमारा क्या, ये जनरली ये ओवरव्यू हमारा किसका, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड का। अब देखिए हम बात करते हैं किसका, पहला बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का बात करें, तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो आया, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का जो थ्योरी आया, वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। मतलब जो आयंस है उसका, आयंस मतलब आप समझ रहे हो, उसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव आयंस भी होंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड बोले तो, अगर मेरा एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन, सपोज दैट कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है, इससे ज्यादा मजबूत है, ध्यान देना यहाँ पे। ये देखिए, सोडियम प्लस Al3+, देखिए दोनों पॉजिटिव आए हैं, लेकिन ज्यादा जो है पॉजिटिविटी किसके पास है, ऑफ कोर्स एल्युमिनियम के पास ज्यादा पॉजिटिविटी है ना। एल्युमिनियम के पास ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये ज्यादा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, खींचेगा, और कोलाइड को पॉजिटिविटी बनाएगा, है ना, पॉजिटिव बनाएगा। तो इसी को कहते हैं हम क्या, सोडियम बस, मतलब इसके बेसिस पे, मतलब मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उसके बेसिस पे हम क्या करने वाले, बात करने वाले। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का होता क्या है, ठीक है। जैसे देखिए, आप अगर कोई एक चार्ज, आप कोई पार्टिकल, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, एक कोलाइड आपने डाला है ना, कोलाइड डाला आपने, ये क्या है, हमारा एक्वस फेज है। एक्वस फेज में एक कोलाइड डाला, सपोज दैट आपने कौन सा कोलाइड डाला, सिल्वर का कोलाइड डाल दिया, तो Ag आता है आपका। तो हम सभी जानते हैं कि सिल्वर मेरा कैसा चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है ना। सिल्वर जो है खुद में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कैसा चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज मेरा कैसा रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा, ये मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। और उसके ऊपर काउंटर करने के लिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे एक्वस फेज में क्या रहेंगे, नेगेटिव आयंस भी तो रहेंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ऐसे देखिए, निगेटिव चार्ज आ रहा है मेरा, निगेटिव चार्ज आया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिफ्यूज्ड लेयर। कैसा लेयर है ये, डिफ्यूज्ड लेयर, है ना। ये हमारा क्या है, फिक्स्ड लेयर है। इसके बाहर क्या है मेरा, डिफ्यूज लेयर, मतलब ये लेयर क्या कर गया, डिफ्यूज कर गया है इसमें।
और इसके बाद जो एक और लेयर मेरा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये देखिए सिल्वर के दूर मेरा पास से कितना दूर जा रहा है, तो इसका कितना होगा, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा कि नहीं घटेगा। अगर ये सिल्वर है यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे इतना दूर में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो मेरा एक तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन आ जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे तुरंत निगेटिव आ जाएगा, है ना। इस तरह से क्या होगा, अरेंजमेंट हो जाएगा इस चार्ज का हमारा कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब दोनों चार्ज आपस में मिक्स कहेंगे और इस मिक्स वाले चार्ज को हम क्या कह दिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन कह दिए, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। कौन सा रीजन कह दिए हम, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन कह दिए। तो पहला हमारा तो आया फिक्स लेयर, दूसरा आया डिफ्यूज लेयर और तीसरा में क्या आएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन आएगा, ठीक है। कब बात कर रहे हैं, तो देखिए हम बात किए थे किसका, अगर हम कोई अपने जो है हमारा एक्वस फेज में क्या डाल रहे हैं, हम अब कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है, अपना कोई डिस्पर्स मीडियम डाल रहा है, तो मैंने एजी का डिस्पर्सन मीडियम सपोज डाला, तो एजी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एजी क्या करेगा ना, एक सॉलिड सरफेस की तरह यहाँ पे ऐसे काम करेगा और इस पे जैसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इधर कौन सा चार्ज डिफ्यूज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डिफ्यूज होगा कि नहीं, निगेटिव चार्ज डिफ्यूज होगा, बिल्कुल डिफ्यूज हो जाएगा। तो इसको हम फिक्स लेयर कहेंगे और इसके बाहर जो आएगा उसको हम डिफ्यूज लेयर कहेंगे और उसके अगल बगल जो रहेगा ना इसको हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन कहेंगे। कौन सा रीजन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को एक रिएक्शन की तरह समझे तो ऐसे होगा कुछ ना कुछ। अगर हम रिएक्शन देखते हैं AgNO3 प्लस Ki, ठीक है, Ki क्या हमारा पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बनेगा मेरा AgI प्लस KNO3, होगा कि नहीं होगा। देखिए AgNO3 और Ki हमारा सपोज दैट कि हम यहाँ एक्सेस में ले लेते हैं, एक्सेस लेने का मतलब है कि ये मेरा क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है और AgNO3 को हम क्या डिस्पर्स फेज ले लेते हैं। तो हमारा जो एक्सेस रहेगा, जो मेरा ज्यादा रहेगा वो ज्यादा आयनिक होगा कि नहीं, माइनस है, Ki किस में डिसोसिएट होगा, K प्लस और I माइनस में। और अगर हम कोलाइड अगर किसको बनाना है, सिल्वर आयोडाइड का बनाना है, तो इसमें कौन सा एक्सेस वाला पार्ट इसमें कौन है, एक्सेस वाला पार्ट आपको के दिख रहा है क्या, के नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आई माइनस दिख रहा है। तो आई माइनस दिख रहा है तो फर्स्ट जो लेयर बनेगा वो आई माइनस का बनेगा, जो मेरा फिक्स्ड लेयर होगा वो माइनस का होगा, ठीक है ना। अगर वहीं पे हम देखिए यहाँ पे अगर AgI का क्या हम कोलाइड बनाए तो ये मेरा क्या हो गया, पहला लेयर जो है हमारा फिक्स्ड बन गया, ये कैसा चार्ज आएगा मेरा, माइनस माइनस निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस जो फर्स्ट वाला चार्ज रहेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड कहेंगे, ठीक है ना, फिक्स्ड लेयर कहेंगे, ठीक है, इसको हम फिक्स्ड लेयर कह दिए। अब अगर माइनस है तो इसके माइनस के कारण कहीं ना कहीं क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बाहर, इस तरह से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो सेकंड लेयर आपका बनाएगा पॉजिटिविटी के कारण सेकंड लेयर बनाएगा। तो सेकंड लेयर को हम क्या कह दिए, इसको हम कह दिए डिफ्यूज लेयर। कैसा लेयर है, डिफ्यूज लेयर है ना, डिफ्यूज लेयर। पहला जो मेरा क्या था, एक से देखिए अगर हम कोई कोलाइड बना रहे हैं तो किसका कोलाइड कैसे बनेगा ये जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक रिएक्शन है मेरा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो कि है डिस्पर्स फेज का काम कर रहा है, और एक है डिस्पर्सन मीडियम जो कि पोटेशियम आयोडाइड है। जिस डिस्पर्सन मीडियम है मतलब एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखिए ऐसे समझना, ये मेरा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, Ki है जो कि बहुत ज्यादा एक्सेस में है, एक्सेस में है मतलब क्या बन रहा है, इसमें K प्लस और I माइनस ज्यादा है, बहुत ज्यादा, K प्लस I माइनस बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, AgNO3 अगर ऐड कर रहे हैं, AgNO3 क्या कर रहे हैं हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो AgNO3 ऐड करने के बाद कहीं ना कहीं तो ऐसा सॉल्यूशन बनेगा AgI प्लस KNO3, ठीक है, KNO3 बनेगा। तो हमारा जो एक्सेस मिला वो क्या मिला, ये मिला हमारे AgI। सपोज हम AgI का कोलाइड बना रहे हैं, AgI का अगर कोलाइड बना रहे हैं तो इसमें मेरा एक्सेस वाला कौन सा पार्ट होगा, डिस्पर्स मीडियम वाला कौन, I माइनस का पार्ट है, ठीक है। K प्लस दिख रहा है क्या, इसमें एक्सेस दिख रहा है क्या आपको, कहीं भी नहीं दिख रहा है ना। तो माइनस होने के कारण क्या होगा, जो पहला लेयर बनेगा वो किसका बनेगा, माइनस वाला बनेगा, है ना। तो इसको हम फिक्स लेयर कहेंगे और जो सेकंड लेयर बनेगा उसको डिफ्यूज लेयर कहेंगे। और यही दोनों लेयर को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, है ना। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं, या फिर हेल्महोल्ट्ज, क्या हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, क्योंकि पहली बार साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज ने दिया था इसीलिए इसको हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी दोनों को मिला दे तो क्या कहते हैं हम, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर कहते हैं। और इसके बाद जो होगा ना, इसका जो देखिए इतना पास में होने के कारण इसका जो मैग्नीट्यूड फिर बाहर इसका स्ट्रेंथ घट जाता है, बाहर स्ट्रेंथ घट जाता है तो क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन आ जाता है। मतलब आपको प्लस माइनस इस तरह से क्या करेगा, डिफ्यूज रहेगा। मतलब इसका कोई चार्ज फिक्स नहीं है, कोई भी चार्ज यहाँ से आ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन है, यहाँ पे दोनों चार्ज क्या रहेगा, बैलेंस रहता है ना।
इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। तो इसको हम क्या कह दिए, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन कह दिए। क्या कह दिए, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन कह दिए। ठीक है, तो देखिए अब पहला मेरा आता है क्या, जीटा पोटेंशियल। तो अगर हम जीटा पोटेंशियल की बात करें तो जीटा पोटेंशियल मतलब होगा क्या, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम अपने जीटा पोटेंशियल के बारे में। तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप जो है पोटेंशियल, देखिए पहला तो मेरा टर्म आ रहा है पोटेंशियल, कौन सा टर्म आ रहा है मेरा, पोटेंशियल आ रहा है। तो हम जीटा पोटेंशियल को लिख सकते हैं, ऊपर जो है मेरा ये वाला टर्म जीटा पोटेंशियल, द पोटेंशियल बिटवीन, ध्यान देना है, द पोटेंशियल बिटवीन किसके किसके बीच का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, द पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन, इसी को क्या कहते हैं हम, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, ये मेरा जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, डबल लेयर से आप समझ रहे हो ना, दो लेयर बना रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का दो लेयर बना। तो इसी का अगर डिफरेंस रहेगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा किसके किसके बीच, ये जो इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन है, ये जो इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन है इसके बीच, और ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, ये जो मेरा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है इसके बीच, ये दोनों के बीच में जो मेरा आएगा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो अब नर्स पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो अगर हम नर्स पोटेंशियल की बात करें तो नर्स पोटेंशियल क्या होगा, नर्स पोटेंशियल क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज लेयर, किसके बीच, डिफ्यूज लेयर, ठीक है, डिफ्यूज लेयर एंड इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन, इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। तो इसको हम क्या कहेंगे, नर्स पोटेंशियल कहेंगे। मतलब देखिए नर्स पोटेंशियल किसको कहें, ये जो मेरा डिफ्यूज लेयर है, इसके कारण जो लेयर बाहर पॉजिटिव वाला दिख रहा है, इसको हम डिफ्यूज लेयर कह दिए। ये जो डिफ्यूज लेयर है और इसके इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कह दिए, नर्स पोटेंशियल। अब जीटा पोटेंशियल क्या था, जीटा पोटेंशियल था कि जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर था, मतलब फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर, ये दोनों लेयर के बीच और इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन के बीच जो पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जीटा पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा नर्स पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आप सभी जानते हो कि हम अगर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, कुछ जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड रहेंगे वो एक साइड सेपरेट हो जाएंगे और जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड रहेंगे वो एक साइड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब किस तरह से कोलाइड को हम सेपरेट कर पाएंगे, ये एक सेपरेशन टेक्निक भी है हमारा कोलाइड्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, पहला क्या करना, आपको एक ले लेना है बड़ा सा वेसल। ठीक है, आपको एक प्लेट ले लेना है, सपोज एक प्लेट है, मेरा प्लेट है, इसमें क्या करना है कि आपको पूरा मीडियम किससे भर देना है, अगार से भर देना है ना। ये जो मेरा पूरा मीडियम है इसको आपको अगार से भर देना है। अगार से क्यों भरना है, अगार जो है सॉलिडिफाइंग एजेंट है, इसमें क्या डाला हुआ है, अगार है। ठीक है, अगार क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, मींस इसमें जो सॉलिडिफाई होने का ताकत बहुत जल्दी होता है, मतलब पूरा सेमी सॉलिड नेचर का जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा अगार। इसीलिए हम अगार का यूज करते हैं, जो पता चलेगा कि मेरा कोलाइड कितना दूर गया, किस तरह से गया, हमको आसानी से पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब इस बीच में से क्या करेंगे कि अगार का तो पूरा प्लेट मेरा बना हुआ है, अब बीच में से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगार कट कर देंगे। यहाँ से हम क्या किए, छोटा सा अगार कट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर दिए, इसमें हम क्या भर दिए, कोलाइड भर दिए, है ना। इसमें हम क्या भर दिए, अपना कोलाइड भर दिया। जो कोलाइड को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हमको कैसे, देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हम कोलाइड भर दिए। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किए तो कोलाइड में कुछ चार्ज पॉजिटिव होगा, कुछ निगेटिव होगा, कुछ चार्ज पॉजिटिव होगा, कुछ निगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर जो निगेटिव वाला रहेगा, जो निगेटिव वाला रहेगा वो किधर जाएगा, ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाले पास जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला कोलाइड रहेगा वो किस साइड जाएगा, हमारा इधर निगेटिव वाले के पास जाएगा। तो इससे हमको देखे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा हमको कोलाइड का मैग्नीट्यूड पता चलेगा कि हाँ इतना स्ट्रेंथ है कोलाइड में, उतना ज्यादा मजबूत है, उतना दूरी क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अगर यहीं पे क्या करेगा, बैंड बना लेगा, सपोज दैट निगेटिव वाला मेरा यहीं पे अगर बैंड बना लिया, मतलब हमको इससे ये पता चला कि जो कोलाइड का नेचर है वो क्या है, मतलब बहुत सारा पार्टिकल का जो नेचर है वो सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब आयन का कंसेंट्रेशन, आयनिक कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, Ag2 प्लस
Ag2 प्लस Na प्लस और Al3 प्लस, ठीक है। तो ये देखिए पॉजिटिव तो सब है, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है, ये इसका ज्यादा है। तो अगर इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। Na प्लस वाला क्या है, यहाँ ही रह पे जाएगा, और जो और सिल्वर वाला क्या कर जाएगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा, अपना मूवमेंट दिखाएगा। तो ये है हमारा क्या, जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड ऐसा ही काम कर रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पोलाइट को अलग भी कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला अलग होगा, निगेटिव वाला अलग होगा। तो हमको पता चला है कि नहीं, अगार जो सॉलिडिफाई करेगा उसी के अंदर तो दिखेगा कि हाँ कितना दूर ट्रेवल किया है। नहीं तो सिर्फ एक्वस मीडियम रहता तो क्या करता, तुरंत से जाके इलेक्ट्रोड पे अटैच हो जाता, हमको पता भी नहीं चलता। इस तरह से क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे जाएगा और अगार में सॉलिडिफाई हो जाएगा तो भी हमको क्या होगा, दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगार लेते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम बात करते हैं डोनन मेम्ब्रेन इफेक्ट। देखिए डोनन मेम्ब्रेन इफेक्ट कुछ नहीं है, अगर दोनों साइड एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर आयनिक का कंसेंट्रेशन, सपोज दैट ये कुछ उल्टा बन गया, नहीं छोड़िए इधर। देखिए ये कोई मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल के लोंग अगर मेरा आयनिक कंसेंट्रेशन बराबर होना करना है, क्या करना है हमको, आयनिक कंसेंट्रेशन हमको बराबर करना है, इक्विलिब्रियम करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, डोनर मेम्ब्रेन इफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि सपोज दैट आप इधर एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, सब सोडियम Na प्लस ले लिया मैंने 10, ठीक है, और एक प्रोटीन ले लेता हूं। प्रोटीन कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज होता है हम सभी जानते हैं। तो इसका भी 10 मॉलिक्यूल्स है, और इधर भी हम क्या ले लिया, एक सोडियम ले लिया और एक क्लोराइड ले लिया, ठीक है। ये दोनों का भी क्या 10-10 मॉलिक्यूल मैंने रख रखा है। अब देखिए प्रोटीन क्या है, मेरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, क्या है, ध्यान समझना इसको, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना। प्रोटीन क्या है मेरा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल है मतलब क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर जाएगा, नहीं करेगा, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये क्या है मेरा, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से प्रोटीन क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर प्रोटीन क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं चार्ज में हमको प्रॉब्लम तो करेगा, चार्ज जो है आपस में बैलेंस नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम नहीं करेगा। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के प्रेजेंस के कारण जो अब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम है वो खुद क्या करता है, एक इक्विलिब्रियम में अपने आप को एडजस्ट करता है माइक्रोमोलिक्यूल्स को भेजकर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम डोनर मेम्ब्रेन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे क्या होगा, अगल बगल क्या होगा, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो अगल बगल दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। तो Cl का कंसेंट्रेशन इधर 10 है, कितना है, 10 है, और इधर कितना है, 0 है। तो हम जानते हैं कि अगर दोनों आपस में क्या करेगा, इक्वल करेगा, तो क्या होगा, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम एडजस्ट करने का कोशिश करेगा। तो Cl क्या करेगा, इधर से 5 मॉलिक्यूल Cl का आएगा कि नहीं, 5 मॉलिक्यूल Cl का आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब सोडियम का तो मेरा इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। अब मेरा इधर अब Cl का कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि Cl मेरा 5 मॉलिक्यूल इधर चल गया, क्यों गया, क्योंकि इधर Cl माइनस का मेरा 10 मॉलिक्यूल्स था और इधर 0 था। हम सभी जानते हैं कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है और इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करता है अपने आप को, इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करेगा। तो इधर 5 मॉलिक्यूल भेज के इधर भी 5 हो गया। अब देखिए टोटल पॉजिटिव इधर कितना है, पॉजिटिव मेरा 10 है, और टोटल नेगेटिव कितना हो गया मेरा 10। प्रोटीन मेरा क्या था, निगेटिवली चार्ज था, ध्यान रखना प्रोटीन निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। निगेटिव कितना हो गया मेरा, 10 + 5 15 हो गया। अब इधर देखिए सोडियम कितना है मेरा, 10 है, पॉजिटिव कितना है, 10 है, और निगेटिव कितना है मेरा, 5 है। देखिए कितना नाइंसाफी है, इधर 10 15 ये दोनों इक्वल है, क्या किसके कारण हुआ, प्रोटीन के कारण। क्यों हुआ, क्योंकि ये देखिए इधर प्रोटीन का कंसेंट्रेशन 10 और इधर प्रोटीन का कंसेंट्रेशन 0, लेकिन चूंकि प्रोटीन माइक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़ा मॉलिक्यूल्स है, तो इसके पार जाएगा ही नहीं, इसके पार जाएगा ही नहीं। तो प्रोटीन जो है इधर ही रहेगा, तो 10 मॉलिक्यूल इधर ही रहेगा, नहीं तो प्रोटीन को जाना उधर चाहिए था, 5-5 इसको भी बराबर करना चाहिए था। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स होने के कारण, बड़ा मॉलिक्यूल होने के कारण इधर नहीं जा पाता है, तो इसीलिए इधर निगेटिव चार्ज 15 है। तो अब क्या करेगा, अब दोनों तरफ आयनिक का कंसेंट्रेशन हमको बराबर चाहिए, आयन का कंसेंट्रेशन क्या चाहिए, बराबर चाहिए। मतलब इधर पॉजिटिव मेरा, इधर निगेटिव 5 है तो इधर भी पॉजिटिव मेरा 5 ही चाहिए। अगर इधर मेरा पॉजिटिव 10 है तो इधर निगेटिव मेरा 10 चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप इसको बढ़ा दो या इसको घटा दो, इसको घटा दो या इसको बढ़ा दो, इस तरह से करना, मतलब दोनों तरफ मेरा इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में एडजस्ट करने को हम क्या कहते हैं, डोनर मेम्ब्रेन इफेक्ट कहते हैं। तो क्या होगा, इधर से जो पॉजिटिव चार्ज है सोडियम, ठीक है, ये क्या करेगा ना, इधर से पॉजिटिव चार्ज, इधर वाला जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इधर सेंड कर देगा 5,
मॉलिक्यूल इधर सेंड करेगा। देखिए 5 मॉलिक्यूल क्यों सेंड किया, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम एडजस्ट करना है। अगर 5 मॉलिक्यूल इधर भेज देगा तो इसके पास पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 5 होगा, और इसके पास निगेटिव कितना होगा, 5 होगा। हो गया कि नहीं बराबर इक्विलिब्रियम। और इधर पॉजिटिव 5 सेंड किया तो पॉजिटिव वाला इधर भी कितना हो गया मेरा 5 हो गया, सॉरी 15 हो गया। पॉजिटिव वाला 15 हो गया, निगेटिव वाला भी मेरा 15 हो गया, निगेटिव वाला क्या हो गया 15 हो गया। तो इक्वल हो गया मेरा पॉजिटिव 15 निगेटिव 15, पॉजिटिव 5 निगेटिव 5। तो दोस्तों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड मेरा इलेक्ट्रिकल बैलेंस हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस हुआ कि नहीं, दोनों तरफ आयनिक कंसेंट्रेशन सेम हो गया। तो इसी आयनिक कंसेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, डोनल मेम्ब्रेन इफेक्ट कहते हैं। डोनल मेम्ब्रेन इफेक्ट मतलब देखिए मेम्ब्रेन लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो बात करते हैं, जब अगर मैक्रोमोलिकुल्स रहे तो इसके कारण मेरा इक्विलिब्रियम जो है किस तरह से बने, किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो, उसी को बताया इन्होंने कि प्रोटीन जो है वो तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या करता है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम करने के लिए जो माइक्रोमोलिकुल्स है वो अपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज करके दोनों तरफ इक्विलिब्रियम एडजस्ट कर लेते हैं, दोनों तरफ आयन का कंसंट्रेशन बराबर कर लेते हैं। तो यही था मेरा क्या, डोनल मेम्ब्रेन इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, नर्स पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से क्लियर किया। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसे तुरंत आंसर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर ले। वहां आपको अपडेट्स और जीपीटी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन और वन लाइनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।